हेलो गाइस, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो में बात करने जा रही हूँ कि जो सीटेट का एग्ज़ाम 8 फरवरी को लगा हुआ है, उसमें अगर आपने बिल्कुल भी अभी नहीं भी टच किया है, कोई बुक वगैरह या कोई चैनल वगैरह नहीं देखा है, अगर आज से भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी हो जाएंगी। इस चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा, आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही इधर उधर की बात कर रही हूँ, बट मैं जिन टॉपिकों को बता रही हूँ, जिन चैनलों का नाम लूँगी मैं, अगर आप वहाँ से 10-15 दिन नहीं कह सकते हैं, 8-10 दिन, 1 हफ्ते का ये सीटेट का खेल रहता है। 1 हफ्ते में अगर आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं चीज़ों को, अपनी चीज़ों को एनालाइज़ कर जाते हैं और क्या कहते हैं ऑप्शनल में चीज़ें टैकल करना समझ जाते हैं कि कौन-सा क्या कहते हैं राइट है, कौन-सा रॉन्ग है, उस तरीके से आप सीटेट को डेफ़िनेटली निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे, सीटेट कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है सीटेट में, वहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। जैसे सीटेट 150 का कुछ 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें इनफ टाइम है। आप पूरा पेपर मतलब 100% पेपर करके आइएगा। बिल्कुल भी अगर आपको आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा है तो तुक्का मार मार सकते हैं। इतना भी ज़्यादा कोई वो नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर सही होता है तो ठीक है, गलत होता है तो कोई बात ही नहीं है, कट जाने हैं, बट इसमें आप 100% पेपर करके आइएगा। दूसरी चीज़ देखिए, सीटेट का एकदम क्राइटेरिया एकदम क्लियर रहता है, हर बार वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मतलब इधर-उधर का कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप पीवाईक्यूज़ जितने भी है 2-4 साल के, अगर 2-4 साल के भी सॉल्व कर लेंगे, इनफ है। और एक हिमांशी मैम पढ़ाती हैं, उनका अगर आप देख लेंगे मैराथन्स वगैरह, तो वो भी बहुत मतलब 4-5 3-4 साल की पुरानी मैराथन्स है। 4 से 5 मैराथन है, अगर उसको भी आप देख लेंगे तो चीज़ें आपकी ईज़िली निकल जाएगी। पीवाईक्यूज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पीवाईक्यूज़ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, रिपीट होते रहते हैं। और सीटेट में एक चीज़ ये है कि इसमें रट्टा मारना, जैसे कोई क्वेश्चन में आ रहा है तो उसको आप नेगेटिव करिएगा, मतलब कट करिएगा, वो क्वेश्चन कभी सही नहीं होगा। मतलब एज़ अ टीचर आपको स्टूडेंट में देखना है कि उसमें एक्टिविटी रहे, स्टूडेंट में वो क्यूरियोसिटी रहे, क्लास में एंगेज रहे, और साथ ही साथ मतलब उस पे ऐसा कोई बर्डन ना हो, उसके घर परिवार में को आप दोष नहीं दे सकते। बच्चे में कोई गलती है तो एज अ टीचर आपको उसको किस तरीके से टैकल करना है पॉजिटिव वे में। पॉजिटिविटी हमेशा लेके चलिएगा। सीटेट का यही थीम है कि कोई भी बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। आप एज अ टीचर आप उसको क्लियर करिएगा कि किस तरीके से मतलब आप कोई भी सिचुएशन आती है, बच्चा क्लास में इंगेज नहीं है, या बच्चा गलत हरकतें कर रहा है, या बच्चा पढ़ाई में नहीं इंगेज है, किस तरीके से आप उसको मतलब चाहे वो फन वे में, चाहे जिस तरीके से बच्चों को इंगेज करेंगे। और दूसरी चीज़, सीटेट का क्या एक थीम है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठा उठा के आते हैं। और मैं एक बात करूँगी कि मोहित तेजस की एक पतली सी बुक होती है, आती है 100 रुपए की। अगर आप वो ले लेते हैं सीडीपी की, और क्या कहते हैं इन्वायरमेंट की, डेफिनेटली आपको कहीं से भी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, मतलब वन लाइनर वहाँ पे टॉपिक डिसाइडेड है। जैसे सीडीपी का क्या कहते हैं कोलबर्ग हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, जितने भी फेमस ये हैं क्या कहते हैं राइटर्स हैं, उनके पूरा छोटे-छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। और क्या कहते हैं वो ईवीएस का भी, ईएमआर मुँह से आ गया, सॉरी। ईवीएस का भी डेफ़िनेटली एक-एक पॉइंट टू द है। आप अगर देखेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 5-6 नहीं, बहुत पतली-सी एकदम छोटी-सी मिनिमल बुक होती है, पतली-सी होती है। अभी मेरे पास है नहीं, अगर होती तो मैं डेफ़िनेटली आपको दिखाती। और अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा भी दूँगी उसको, मैं फ़ोटो पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये आप कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपके लिए बेनिफिट की बात कर रही हूँ। देखिए, मैंने सीटेट 1 ही महीने के अंतर्गत, और क्या कहते हैं 1 ही महीने के अंतर्गत दोनों पेपर निकाला हुआ है, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ी-सा आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हिमांशी मैम का बैच उठा लीजिएगा, वही मैराथन्स उठाइएगा, कोई ऐसे टॉपिक वाइज़ नहीं, मैराथन्स उठाइएगा। उन्होंने पूरा 1 टू थर्ड मतलब 1 टू 5th का और 6 टू 8th का पूरा उन्होंने क्लियर कर रखा है, पाँचों सब्जेक्ट उन्होंने क्लियर कर रखा है। इसमें ग्रामर का कोई बेस नहीं होता है, तो हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा ग्रामर वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पैसेज आते हैं, उन्हीं पैसेजों में छाँट के आप क्वेश्चन ईज़िली कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा आप परेशान मत होइएगा। देखिए, पेपर में 90 नंबर अगर आप ले लेंगे, जनरल कास्ट में से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो 90 नंबर अगर आपका आ जाएगा तो डेफ़िनेटली आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और चाहे कोई भी कैटेगरी हो, मैं तो ये बोलूँगी सब लोग 90 नंबर पे ही फ़ोकस करिएगा। बहुत ज़्यादा हाइप पे मत, मतलब मेरा तो नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इससे कोई आपका मतलब एग्ज़ाम वगैरह निकलने वाला है नहीं, कि इससे कोई जॉब लगनी है। बस इससे ये है कि सीटेट अगर आप दे लेंगे तो आप क्या कहते हैं
केवीएस वगैरह, डीएसएसबी हो गया, इन सब चीज़ों में आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। बस सीटेट का थोड़ा-सा यही क्राइटेरिया है और आप अगर चीज़ों को कर लेते हैं, समझ लेते हैं, डेफ़िनेटली आपका पेपर निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइएगा। पतली-पतली बुक है 2, उसको परचेज़ कर लीजिएगा। मैथ में जैसे होता है अबेकस वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसको भी आप कर लीजिएगा। और साथ ही साथ एसएसटी का भी बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफ़िनेटली आपको चीज़ें आ जाएँगी। तो इतना ज़्यादा पैनिक मत होइएगा। पीवाईक्यू सॉल्व करिएगा, मैं यही बार-बार कहूँगी, पीवाईक्यू सॉल्व करिएगा, डेफ़िनेटली आपका पेपर निकल जाएगा। सीटेट लोगों ने हौवा बना के रखा है, बस ये चीज़ है कि उसका मेथड आप समझ नहीं पाते हैं, इसी वजह से सीटेट नहीं निकल रहा है। फॉर्म लाखों लोग भरते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट है बहुत कम आता है। तो थोड़ा-सा ये चीज़ मैं इतना भी नहीं बोलूँगी कि बहुत ईज़ी है, बस थोड़ा-सा आप मेंटल का खेल है इसमें, माइंड का खेल है कि जिस जिस तरीके से आप पेपर को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, आपको खुद ही चीज़ें समझ में आ जाएँगी। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर खुद ही आ जाएगा। पैडागॉजी का बहुत बड़ा इसमें हाथ है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट हुआ, चाहे सीडीपी हुआ, चाहे हिंदी, इंग्लिश, चाहे अदर सब्जेक्ट हुए, उसमें 15 क्वेश्चन आपके फैक्ट आएँगे, 15 मतलब टॉपिक से आएँगे, सब्जेक्ट से, और 15 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी के आएँगे। पेडागॉजी के क्वेश्चन ईज़ी होते हैं, आप कर लेंगे डेफ़िनेटली। बस मुझे यही कहना था, आप थोड़ा-सा सीटेट पे ध्यान दीजिएगा, डेफ़िनेटली पेपर निकल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।